जादुई पंख और उड़ता बस्ता। चमकपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां हरे भरे खेत, नीला आसमान और रंग बिरंगे फूलों से सजे बाग थे। उसी गांव में एक छोटा और चुलबुला लड़का रहता था, चिंटू। चिंटू बहुत होशियार था, पर स्कूल और पढ़ाई से दूर भागता था। उसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर दिन उसकी माँ उठाती, चिंटू स्कूल का समय हो गया है, लेकिन वह तकिया सिर पर रख लेता और कहता, माँ बस 5 मिनट और फिर आधा घंटा बीत जाता। चिंटू को सबसे ज्यादा नापसंद था अपना भारी बस्ता उठाना। इतनी किताबें, इतना होमवर्क और इतने टीचर, चिंटू शिकायत करता। उसे लगता जैसे उसका बस्ता कोई सजा है जिसे हर दिन ढोना पड़ता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह बहुत गुस्से में था। रास्ते में एक झाड़ी के पास रुककर उसने बस्ता जोर से जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, काश ये बस्ता खुद ही स्कूल चला जाए और पढ़ाई भी कर ले। उसकी ये बात सुनकर झाड़ियों में बैठी एक तितली मुस्कुराई, लेकिन ये कोई आम तितली नहीं थी। उसके पंख नीले और सुनहरे थे और हर बार जब वह उड़ती, उसकी चमक से चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल जाती। वह थी जादुई तितली। रात को जब सब सो रहे थे, वह तितली चिंटू के बस्ते पर मंडराई और अपने पंखों से जादू की धूल उड़ाकर बोली, अब यह बस्ता सिर्फ बस्ता नहीं रहा, अब इसमें है जादुई पंख। अगली सुबह चिंटू उठा और बिस्तर से बेमन से नीचे उतरा। जैसे ही वह बस्ते के पास गया, बस्ता खुद उड़कर उसके सामने आ गया। चिंटू डर गया, फिर हैरान हुआ। बस्ता मुस्कुराते हुए बोला, चिंटू आज मैं खुद स्कूल जा रहा हूँ। बस्ता उड़ता हुआ आसमान में चला गया। रास्ते में पेड़, पक्षी और बच्चे सब हैरान रह गए। अरे, उड़ता हुआ बस्ता! स्कूल में सब बच्चे और टीचर दंग रह गए। बस्ता खुद क्लास में बैठा, सवालों के जवाब दिए और होमवर्क भी किया। जब टीचर ने पूछा, चिंटू कहाँ है? बस्ते ने बोर्ड पर लिखा, वो सो रहा है। शाम को बस्ता वापस आया और चिंटू को सारी बातें बताईं। चिंटू ने सोचा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा स्कूल, बस्ता ही काफी है। लेकिन जल्द ही परेशानी शुरू हुई। अगले दिन टीचर ने मुश्किल सवाल पूछे और बस्ता जवाब नहीं दे पाया। टीचर ने नाराज होकर कहा, चिंटू को कहना सीखना खुद जरूरी है। बस्ता उड़ सकता है पर दिमाग नहीं। बस्ता उदास होकर लौटा और बोला, चिंटू पढ़ना तो तुम्हें ही होगा, मैं सिर्फ साथ दे सकता हूँ। चिंटू सोच में पड़ गया। सच में, अगर मैं ही ना पढ़ूं तो मुझसे अच्छा कोई कैसे बनेगा? अब चिंटू ने बस्ते से कहा, अब चलो साथ में स्कूल चलते हैं, मैं सीखूंगा और तुम साथ उड़ना। बस्ता खुशी से चमक उठा और बोला, अब आया मजा। अब रोज चिंटू स्कूल जाता, बस्ता उसके साथ उड़ता और दोनों मिलकर सीखते, खेलते और मजे करते। उसकी टीचर भी खुश थी और माँ भी। चिंटू अब जान गया था, पढ़ाई बोरिंग नहीं, मजेदार होती है जब हम दिल से करें। सीख, पढ़ाई कोई बोझ नहीं, बल्कि उड़ान है जो हमें ऊंचाई तक ले जाती है। जब हम खुद सीखने की कोशिश करते हैं तो हर चीज आसान और मजेदार हो जाती है।